हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और आज हम अपठित गद्यांश यानी जो हमें कभी पढ़ा ना हो उसके बारे में आज की वर्कशीट में हम जानेंगे। डेट है 7 अप्रैल 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो अपठित गद्यांश क्या होता है? आप में अपठित पद्यांश भी आता है जिसमें पोएम होती है जो आपने कभी पढ़ी नहीं होती, ऐसी पोएम होती है। अपठित गद्यांश में कोई ऐसा पैराग्राफ होता है जो ना आपकी किसी बुक से रिलेटेड होता है और ना आपने उसे कभी पढ़ा होता है, तो उसे ही हम अपठित गद्यांश कहते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसके आंसर्स आपको पता है कि इसके आंसर निकालना बहुत ईजी होता है। वैसे इसे पूरा पढ़ना नहीं होता है, आप अच्छे से बस एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो आज इसे हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके 1 नंबर के छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो आपको ये गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी इजीली कर पाएंगे। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना जरूरी है। ये एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूती करती है। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एक संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही भावना है, वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। अनेक विविधताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेलजोल में रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता का ही एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध हैं, जितनी विविधताएं हैं, उतनी शायद ही विश्व के किसी देश में या किसी अन्य देश में आपको देखने को ना मिले। हमारे भारत देश में बहुत विविधताएं हैं और यहाँ अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा पूर्णतः भिन्न है, यानी पूरी तरह से भिन्न है, अलग है, एक साथ निवास करते हैं, एक साथ रहते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। सभी जो राष्ट्रीय एकता है उसके सूत्र में पिरोए हुए हैं, यानी उनके साथ मतलब उसके बंधनों में बंधे हुए हैं, उन्हें अच्छे से पालन करते हैं। जब एक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब वह राष्ट्र भी सशक्त है। अब कोई किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की अगर जो राष्ट्रता होती है वो अगर अच्छी है तो वो देश भी राष्ट्र अच्छा है उसका। बाह्य शक्तियाँ यानी जो बाहर की शक्तियाँ होती हैं, इन परिस्थितियों में उनकी अखंडता और स्वाभाविकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, परंतु जब राष्ट्रीय एकता अखंडित होती है तब उनके अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। तो ये आपकी अपठित गद्यांश था जो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा भी आया होगा और आपने अच्छे से समझा भी होगा। अब आपके आते हैं कुछ छोटे से 5 क्वेश्चन आंसर्स जो को आपको करने हैं। 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपके ऐसे एग्ज़ाम से प्रिपरेशन भी हो जाएगी। क्योंकि जो आपके पेपर में जो इंग्लिश के पेपर में भी आता है अनसीन पैसेज और हिंदी के पेपर में भी अपठित गद्यांश आता है और संस्कृत का भी होता है कुछ बच्चों का, तो संस्कृत का भी आता है। तो इन सब में आते हैं तो आपको इन्हें भी अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। और अपठित गद्यांश का मतलब ये होता है कि आपको कम टाइम में इन्हें सॉल्व कर लेना चाहिए। 5 नंबर के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य क्या है? अब इसी में से आपको इसमें से बताना है राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य क्या है, क्या तात्पर्य है। तो आप इसका आंसर करेंगे राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और प्रादेशिक की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। तो आप यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब राष्ट्रीय एकता का हमारे राष्ट्र पर यानी हमारे देश की एकता का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्र आपको समझ नहीं आया तो आप अपने देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं या किसी भी देश का।
राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है, या आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त बनाती है, संगठित बनाती है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ग, हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। अब कैसे है? मिसाल तो है, आपको भी पता है, पर कैसे है आपको ये भी आपतित गद्यांश से ही बताना है। तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सॉरी, आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। भारत में लोग अनेक विविधताओं के बावजूद भी परस्पर मेलजोल से रहते हैं, इसलिए हमारा देश राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। तो आपसे अगर कोई तब कभी भी पूछे कि हम भारत देश राष्ट्रीय एकता की मिसाल क्यों है, कैसे है, तो आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे अनेक जातियों के हमारे साथ एक साथ रहते हैं, इसलिए हमारा जो देश है वो राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। अगर आपको बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, और आप अगर लिख रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया है आप ऐसे लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता के खंडित होने से क्या परिणाम होते हैं? अब क्या परिणाम होंगे अगर जब राष्ट्रीय एकता है वो ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, खंडित हो जाएगी, तो उसके क्या परिणाम होंगे? तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी कर्जे पड़ जाते हैं। आपने अगर आप एसएसटी की वीडियो देखी होगी, एसएसटी की वर्कशीट में, तो आपको यही बताया गया था कि उसमें फ्रांस के जो राजाओं ने अपने आलीशान जीवन के लिए राष्ट्रीय एकता का खंडित करा था, और फिर पूरा जो फ्रांस था वो कर्जे में डूब गया। तो आपको ये बताना है कि खंडित के परिणाम क्या हैं। तो बस वो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह कर्ज से डूब जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। फिफ्थ क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब आपको ये जो गद्यांश दे रखा है इसका एक अच्छा सा आपको शीर्षक यानी इसका नेम लिखना है। अगर आपको इसका नेम बताए, शीर्षक बताए कि आप क्या लिखोगे, तो आप क्या लिखेंगे? तो ये आपको अच्छे से सोचना है और आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं तो आपको एक नाम बताऊंगी, बट आपको भी एक नेम बताना है कि आप इस गद्यांश का क्या नेम रख सकते हैं। तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका आज का वर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसे लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं राष्ट्रीय एकता, क्योंकि हमारे जो देश की एकता के बारे में ही ये सारा इसी से रिलेटेड था। तो हम राष्ट्रीय एकता रख सकते हैं, या राष्ट्र की एकता, या हमारे देश भारत राष्ट्र की एकता, ऐसे हम कोई सा भी शीर्षक डाल सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखें, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं अपनी तरफ से कुछ सोच के। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़रूर लाइक करिए, और सभी दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए। जितने बच्चे देखें वो लाइक ज़रूर करके जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होंगे। आप जब सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे रोज़, और आपको ज़्यादा वर्कशीट छोड़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे चैनल पे 9th क्लास की वर्कशीट डेली अपलोड हो जाती है टाइम पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, और वर्कशीट्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, वर्कशीट्स के लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे शीर्षक ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।